नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, स्कूल मर्जर को लेकर जो सबसे बड़ा बवाल उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों देखने को मिला था और याचिकाकर्ता पहुंचे थे हाईकोर्ट कि स्कूल मर्जर को लेकर जो है रोक लगाई जाए, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है। फैसला यह है कि अब जो है स्कूल मर्जर को लेकर जो रोक लगाने वाली मांग थी याचिकाकर्ताओं की, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी राज्य सरकार द्वारा जो है नीतिगत निर्णय का जो है लिया गया है, उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा अदालत। और साफ तौर पर प्राथमिक स्कूलों के विलय पर रोक लगाने वाली दोनों याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल यूपी में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। पीलीभीत के ब्लॉक बिलसंडा के ग्राम चांदपुर निवासी सुभाष, यशपाल यादव और अतेंद्र कुमार ने प्राइमरी स्कूलों के विलय को चुनौती दी थी और उनका कहना था कि इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। याचिकाकर्ताओं ने यूपी सरकार की स्कूल पियरिंग नीति के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की और इस याचिका में राज्य सरकार, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा बोर्ड, प्रयागराज क्षेत्रीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, पीलीभीत के जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी बिलसंडा को प्रतिवादी बनाया था। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में बेसिक शिक्षा विभाग के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें बच्चों की संख्या के आधार पर प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालयों में विलय करने की बात कही गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह आदेश न केवल बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच को भी प्रभावित करता है। सरकार द्वारा इस आदेश को 16 जून 2025 को जारी किया गया था, जिसके तहत कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों को आसपास के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित किया जाना। आपको बता दें कि यूपी में लगभग 5000 स्कूलों के मर्जर का फैसला जो है वो लिया गया था। इन दिनों काफी चर्चा थी उसकी। इनमें वो स्कूल है जहां बहुत कम संख्या में छात्र हैं, जहां 20 या 50। तो साफ तौर पर यहां पर स्कूल मर्जर को लेकर काफी बवाल पिछले दिनों हमने देखने को मिला, जहां पर लखनऊ से लेकर तमाम जिलों में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बाकायदा जो अभिभावक हैं, यानी कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो भी वहां पर पहुंचे थे, बाकायदा विरोध कर रहे थे। हमने वीडियो भी देखा था। और कहीं ना कहीं अब जो है स्कूल मर्जर को लेकर साफ तौर पर हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको लेकर भी बेहद चर्चा है। लोग सोशल मीडिया पर अब अपना जो है बाकायदा प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर चुके हैं इस पर। और अभी हमने देखा कि रजत सिंह, जो कि पिछले दिनों डीएलएड आंदोलन को लेकर, नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो है धरना प्रदर्शन करने बैठे थे प्रयागराज में, और उनका जो है इस फैसले के बाद से कहना है। साथियों नमस्कार, आपका भाई रजत सिंह। मैं एक पंक्ति के माध्यम से आपके बीच में अपनी बातें रखना चाहता हूँ। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष के पथ पर जो मिले, या भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, हार ठानूंगा नहीं। तो साथियों, आज जो विद्यालय विलय पर जो आदेश आया है जो सिंगल बेंच का, उससे काफ़ी छात्र और काफ़ी अभ्यर्थी नाराज हैं, काफ़ी परेशान हैं। तो साथियों, परेशान मत हो। सिंगल बेंच से जो आदेश आया है, अब हमारे बेसिक विभाग के कुछ संगठन, शिक्षक संगठन हैं और भी तमाम जो शिक्षक साथी हैं जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इस विद्यालय विलय पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कोर्ट की शरण में है, अब वो डबल बेंच में जाएंगे, वो अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि सिंगल बेंच से ही आप जीत जाते। बहुत सारे ऐसे आदेश आए हैं जिसमें सिंगल बेंच में व्यक्ति को हार मिली है, लेकिन डबल बेंच में वो जीत गए हैं। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी सिंगल बेंच में भी हार जाते हैं, डबल बेंच में भी हार जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी जीत जाते हैं। इतना भयभीत ना हो, हार मानने की इतनी आवश्यकता नहीं है, हम सब जीतेंगे। तमाम जो साथी कोर्ट प्रकरण पे लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत जल्द डबल बेंच में जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ तक मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। अगर वहाँ भी खुदा न खास्ता कोई घटनाएं घटित होती है तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपना न्याय लेकर आएंगे। बच्चों के भविष्य को सेफ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और ये लड़ाई अंततः बच्चों के हित में ही आएगी, क्योंकि सभी को पता है कि अगर एक बच्चों को विद्यालय बंद होने से बच्चों का भविष्य अंधकार में हो सकता है, जिससे उनकी पढ़ाई रुक सकती है। इसलिए जरूर आज नहीं तो कल जीत मिलेगी, चाहे डबल बेंच से मिले
जय सुप्रीम कोर्ट से मिले। धन्यवाद सर। तो आपको बता दें, कुल मिला जुला कर स्कूल मर्जर को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा और इस बवाल के बाद जो है जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने साफ तौर पर राज्य सरकार को यहां पर बड़ी राहत दे दी है। स्कूल मर्जर को लेकर जो रोक लगाने को लेकर जो मांग की गई थी कि इस पर रोक लगाई जाए, उस याचिका को जो है वो खारिज कर दिया गया। देखना होगा इस पर और कितने जो है प्रतिक्रियाएं सामने आती है, क्योंकि पिछले दिनों काफी ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो लखनऊ में देखने को मिला था। तमाम, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ के लोग हों या फिर कांग्रेस की तरफ के लोग हों, तमाम लोग जो है वहां पर पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं ने जो है बाकायदा प्रदर्शन भी किया था और स्कूल मर्जर को रोकने के लिए जो है मांग भी की थी सरकार से। देखना होगा क्या कुछ निकलकर और सामने बातें आती हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।